हेलो दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हैं साइंस का एक और वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिनों के रासायनिक नाम और विटामिनों से होने वाले मुख्य लाभ। हम लोग विटामिनों के स्रोतों के बारे में भी पढ़ेंगे। कौन सा विटामिन कौन से खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है। आप किसी भी एग्जाम्स के पेपर को उठा के देख लीजिए, सभी एग्जाम्स में सभी पेपर में विटामिनों से प्रश्न मिलेंगे। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें विटामिन से प्रश्न ना पूछा गया हो। चाहे 10th 12th या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी में विटामिन से प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। इस कॉलम में हम पढ़ेंगे विटामिनों के नाम, सेकेंड कॉलम में विटामिनों के रासायनिक नाम और थर्ड कॉलम में विटामिनों से होने वाले फायदे और स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। लेकिन जो विटामिन बी है इसके 8 पार्ट होते हैं, 8 भाग होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। विटामिन बी के सभी पार्ट के समूहों को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करता है तो डॉक्टर उसे बी कॉम्प्लेक्स लेने की सलाह देता है। तो चलिए हम सभी विटामिन को बारी बारी से डिटेल में पढ़ते हैं। पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए के फायदे। विटामिन ए आँखों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है, यानी विटामिन ए हमारे आँखों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विटामिन ए के स्रोत। विटामिन ए गाजर, शकरकंद, पालक, कद्दू, आम और पपीता, कलेजी, अंडे की जर्दी यानी जो चिकन मटन में जो कलेजी होता है, इन सब खाद्य पदार्थों से हमें विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 के फायदे। विटामिन B1 ऊर्जा उत्पादन और तंत्रिका तंत्र के कार्य के लिए आवश्यक है, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन और तंत्रिका तंत्र के कार्य के लिए विटामिन B1 काफ़ी जरूरी है। विटामिन B1 के स्रोत हैं मांस, मछली, साबुत अनाज, फलीदार सब्जियां, नट्स, अंडे और कुछ डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही इत्यादि। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 के फायदे हैं कोशिकाओं के विकास और ऊर्जा चयापचय में मदद करता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना है और हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। तो विटामिन B2 हमारे शरीर में कोशिकाओं के निर्माण और विकास में काफ़ी मदद करता है। विटामिन B2 के स्रोत हो जाएंगे दूध, दही, पनीर, मांस, अंडे, मछली, मेवे, फलियां और हरे पत्तेदार सब्जियां। इन सब खाद्य पदार्थों का प्रयोग करके हम अपने शरीर में विटामिन B2 की आपूर्ति को पूरा कर सकते हैं। अगला है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन B3 के फायदे हैं हृदय स्वास्थ्य और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो जो हमारा हार्ट है और हमारा जो स्किन है, इसको स्वस्थ रखने के लिए विटामिन B3 काफ़ी महत्वपूर्ण है। विटामिन B3 के स्रोत हैं मांस, मछली और साबुत अनाज, फलियां, चने, मसूर, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, मशरूम, टमाटर और हरी मटर। ये सब खाद्य पदार्थ B3 के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 के फायदे हैं ऊर्जा बनाने वाली सभी कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं जो ऊर्जा उत्पादन का काम करती हैं, उन सभी कोशिकाओं के लिए B5 बेहद महत्वपूर्ण है। B5 के स्रोत है मांस, लीवर और किडनी, चिकन, मछली, अंडे की जर्दी, साबुत अनाज, फलियां, मेवे, बीज और सब्जियां जैसे मशरूम और ब्रोकली। ये सब खाद्य पदार्थ विटामिन बी के काफ़ी अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 के फायदे। रक्त कोशिकाओं और तंत्रिकाओं के सही कामकाज के लिए जरूरी है। विटामिन B6 के स्रोत हैं छोले, आलू, केला और साबुत अनाज। नेक्स्ट है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B7 के फायदे। त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जो हमारे शरीर की त्वचा है, स्किन है
और बाल हैं, इनको स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए B7 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विटामिन B7 के स्रोत हैं अंडे की जर्दी, अखरोट, बादाम, अनाज बीज और मछली, जैसे कि सैल्मन प्रकार की एक मछली है। इन सब में विटामिन B7 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। विटामिन B9 के फायदे: रक्त कोशिकाओं के निर्माण और वृद्धि में सहायक, यानी जो हमारे शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है उनमें विटामिन B9 काफ़ी महत्वपूर्ण रोल करता है। विटामिन B9 के स्रोत हैं गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, दालें, खट्टे फल, मेवे। इन सब खाद्य पदार्थों में विटामिन B9 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B12। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 के फायदे: लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है, यानी हमारे शरीर में RBC के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के लिए B12 काफ़ी महत्वपूर्ण है। विटामिन B12 के स्रोत हैं मांस, लीवर और किडनी, चिकन, मछली, अंडे की जर्दी, साबुत अनाज, फलियां, मेवे इत्यादि। यहाँ लीवर और किडनी का मतलब है मुर्गा और बकरे की लीवर और किडनी। नेक्स्ट है विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और ऊतकों के निर्माण में मदद करता है, यानी हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम विटामिन C करता है और विटामिन C की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। आइए जान लेते हैं विटामिन C के स्रोत। विटामिन C सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, यानी जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन C काफ़ी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन C शिमला मिर्च, कीवी, अमरूद, संतरे, मौसम्बी, अंगूर और नींबू, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, पपीता इत्यादि में विटामिन C पाया जाता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपका जवाब होगा स्कर्वी। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है तो उत्तर हो जाएगा विटामिन B और C पानी में घुलनशील है। पर यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है तो इसके लिए आप याद रखेंगे केड़ा, यानी विटामिन KE, DA ये वसा में घुलनशील हैं, इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D के फायदे हैं हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, यानी आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विटामिन D से ही हमारे हड्डियां और दांत काफ़ी मजबूत होते हैं। विटामिन D के स्रोत हैं वसा युक्त मछली, मछली के यकृत यानी मछली के लीवर का तेल और अंडे की जर्दी विटामिन D का काफ़ी अच्छा स्रोत हैं। इसके अलावा विटामिन D हमें सुबह की धूप से भी प्राप्त हो जाता है और विटामिन D की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियां मुड़ जाती है, झुक जाती है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन E के फायदे: यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं की क्षति से बचाता है, यानी विटामिन E हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनको किसी प्रकार की अगर क्षति होती है, नुकसान होता है तो उन कोशिकाओं को बचाने का काम विटामिन ए करता है। विटामिन ए के स्रोत हैं सूरजमुखी के बीज, बादाम, गेहूं, मूंगफली, अखरोट। इन खाद्य पदार्थों में विटामिन ई काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि पूछा जाए कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, उत्तर हो जाएगा बांझपन। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है तो उत्तर हो जाएगा विटामिन के। यदि आपसे पूछा जाए कि शरीर में किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता तो उत्तर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के स्रोत हैं केला, पालक, कोलार्ड साग, स्विस चार्ड, ब्रोकली, पत्ता गोभी, अजमोद इत्यादि। इन सब खाद्य पदार्थों से में विटामिन के काफ़ी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमने काफ़ी अच्छे तरीक़े से विटामिनों के प्रकार, उनके रासायनिक नाम और विटामिनों से होने वाले रोग और विटामिनों से होने वाले फ़ायदे सभी के बारे में डिटेल में चर्चा किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।